मध्य प्रदेश की रहने वाली चंद्रिका उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ एक परफेक्ट ड्रीम लाइफ जैसी दिखती थी। कभी वह किसी हिल स्टेशन की ठंडी वादियों में दिखाई देती, कभी किसी 5 स्टार होटल के पूल साइड पर बैठी कॉफी पीते हुए, कभी नई लग्जरी कार के साथ फोटो, तो कभी महंगे ब्रांडेड कपड़ों में पार्टी की झलकियां। उसकी प्रोफाइल देखकर लगता था कि उसने जिंदगी में वो सब पा लिया है जिसकी ख्वाहिश लोग सालों तक करते रहते हैं। पर्सनल लाइफ खुशहाल, प्रोफेशनल लाइफ सक्सेसफुल और सोशल सर्कल प्रभावशाली। लेकिन सोशल मीडिया की इस चमकती दुनिया के पीछे एक सच्चाई धीरे धीरे जन्म ले रही थी। ऐसी सच्चाई जिसने आने वाले समय में कई जिंदगियों को तबाह कर देना था। यह बदलाव उसकी जिंदगी में तब से आने लगा जब उसकी मुलाकात अविनाश प्रजापति से हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। अविनाश बाहर से देखने पर एक सफल बिजनेसमैन लगता था। कई छोटे बड़े बिजनेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई, इवेंट मैनेजमेंट और अलग अलग नामों से चल रही कंपनियां। शादी के बाद चंद्रिका भी उसके बिजनेस का हिस्सा बन गई। दोनों ने मिलकर अपनी एक ऐसी दुनिया बनाई जहां पैसा, पावर और दिखावा तीनों मौजूद थे। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कपल सिर्फ खुशहाल जिंदगी जी नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे ऐसी साजिशों में उतर चुका था जिसने उन्हें इंसानी शक्ल में छिपे शिकारी में बदल दिया। अविनाश की कहानी नरसिंहपुर जिले से शुरू होती है। एक साधारण परिवार से आने वाला यह लड़का पढ़ाई में ठीक था और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। पढ़ाई पूरी होते ही परिवार ने उसकी शादी करवा दी, लेकिन जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत मतभेदों ने उसकी पहली शादी को ज्यादा समय तक टिकने नहीं दिया। आखिरकार उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद अविनाश ने खुद को बिजनेस में झोंक दिया। उसे गाड़ियों का बहुत शौक था और इसी शौक ने उसकी मुलाकात एक दिन कार शोरूम में काम करने वाली सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका से करवा दी। ये मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अविनाश का बिजनेस तेजी से बढ़ता दिखने लगा। नई कंपनियां खुलीं, नए प्रोजेक्ट्स शुरू हुए और सोशल मीडिया पर उनकी लाइफ और भी लग्जरी दिखने लगी। लेकिन असल में कई बिजनेस सिर्फ नाम के थे, जिनका मकसद निवेशकों को आकर्षित करना था। धीरे धीरे यह सामने आने लगा कि उनकी चमकती दुनिया उधार और ठगी के पैसों पर खड़ी थी। लोगों को ऐप डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस योजनाओं के नाम पर फंसाया जाता, पैसा लिया जाता और फिर कंपनी या ऑफिस गायब हो जाता। श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम की कंपनी भी कुछ ऐसी ही थी। ऑफिस, विजिटिंग कार्ड, कर्मचारी, सब दिखावे के लिए। लोगों को लोन दिलाने और पैसा दोगुना करने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए। जब लोगों ने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकाया गया। यहीं से उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज होने लगे। लेकिन जेल जाना भी उनके लिए सबक नहीं बना। जेल में ही उनकी मुलाकात एक प्रभावशाली बाबा से हुई, जिसके राजनीतिक कनेक्शन थे। जेल से बाहर आने के बाद उनके कॉन्फिडेंस में और बढ़ोतरी हुई। अब उन्हें कानून का डर लगभग खत्म हो चुका था। भोपाल में नई जगह शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक नया और खतरनाक प्लान बनाया। इस बार टारगेट थे भावनात्मक रूप से कमजोर लोग, खासकर तलाकशुदा और विधवा महिलाएं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर अविनाश ने खुद को सफल बिजनेसमैन बताकर प्रोफाइल बनाई। सोशल मीडिया पर नई पहचान बनाई, एक अमीर, प्रभावशाली और अकेले पिता की छवि। धीरे धीरे महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित होने लगीं। वह उनसे भावनात्मक जुड़ाव बनाता, शादी का वादा करता और फिर भरोसे का फायदा उठाकर पैसे मांगता। भोपाल की एक बैंक कर्मचारी महिला भी इसी जाल में फंस गई। तलाक के बाद वह नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अविनाश ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। दोनों करीब आए और फिर उसने बिजनेस के नाम पर पैसे मांगे। महिला ने अपनी सारी बचत, लोन और गहने मिलाकर लगभग 45 लाख रुपए दे दिए। फिर एक दिन उसे अविनाश के घर बुलाया गया। वहां एक बुजुर्ग महिला से मिलवाया गया, जिसे उसकी मां बताया गया। बाद में पता चला कि वह चंद्रिका थी, जो भेष बदलकर बैठी थी। कमरे में निजी बातचीत के बहाने ले जाकर महिला के ड्रिंक में नशा मिला दिया गया। वह बेहोश हो गई। उसके साथ
दुष्कर्म किया गया और पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। पैसे और वीडियो मिलने के बाद अविनाश दूर होने लगा। शादी से इनकार कर दिया। जब महिला ने पैसे मांगे तो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। इसी तरह दूसरी महिला भी शिकार बनी। इन पैसों से वे अपनी लग्जरी लाइफ जीते रहे, पार्टियां करते रहे और बेटे का बर्थडे तक उसी पैसे से सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इस बार एक महिला ने चुप रहने के बजाय हिम्मत दिखाई। डिप्रेशन से जूझने के बाद उसने परिवार को सब बताया और पुलिस के पास गई। एफआईआर दर्ज हुई। दूसरी पीड़िता भी सामने आई। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद्रिका बेटे को लेकर फरार हो गई। जांच में सामने आया कि यह पूरा प्लान चंद्रिका का था। उसे भरोसा था कि महिलाएं बदनामी के डर से शिकायत नहीं करेंगी, लेकिन इस बार वक्त पलट चुका था। अब कई और महिलाएं सामने आईं। पुराने केस खुलने लगे। पुलिस रिकॉर्ड में कई राज्यों में दर्ज धोखाधड़ी के मामले मिले। आज अविनाश जेल में है, लेकिन चंद्रिका अब भी फरार है। और यह कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बाहर से सबसे परफेक्ट दिखते हैं। क्योंकि हर महंगी गाड़ी, हर मुस्कुराती फोटो और हर परफेक्ट परिवार की तस्वीर के पीछे सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। और शायद इस केस का सबसे बड़ा सबक यही है, भरोसा कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।